एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू पैसेज जो कि है द साइंटिफिक मेथड। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग से। ये क्वेश्चन नंबर है 29 to 33। और ये देखो, हमें 7 पैराग्राफ दिए गए हैं A to G। और उसमें से इन्होंने बोला आपको हेडिंग बतानी है C to G, क्योंकि इन्होंने ए की ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि आंसर 9th है, और बी का हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। सो हमें स्टार्ट करना है सी से। अब ये देखो, अब हम सिर्फ क्योंकि पैराग्राफ हेडिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम अगर ए और बी को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने पैराग्राफ में हमें इनकी हेडिंग देनी ही नहीं है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। अब ये क्या बोला इन्होंने? द मिथ ऑफ साइंटिफिक मेथड इज दैट इट इज़ इंडक्टिव। और ये जो इंडक्टिव है ये इन्होंने फर्स्ट ही लाइन में दे दिया है। यहाँ पे 29 का 4th दे रखा है इन्होंने। ये देखो, जब आप पढ़ोगे इसमें एक्सप्लेन द इंडक्टिव मेथड, और कहाँ कहाँ इंडक्टिव दे रखा है देखो, हम देखते हैं। 4th में है, और कहाँ इंडक्टिव है? इंडक्टिव है ही नहीं और कहीं पे। और अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन्होंने इंडक्टिव मेथड को एक्सप्लेन किया है। वैसे कोई नीड नहीं है, फिर भी देखो पढ़ लेते हैं। The myth of scientific method is that it is inductive, that the formulation of the scientific theory starts with the basic raw evidences of the sense, simple unbiased unprejudiced observation out of these sensory data commonly referred to as facts. Generalization will form. The myth is that from a disorderly array of factual information, an orally relevant theory will somehow emerge. ये inductive है. However, the starting point of induction is an impossible one. ये इन्होंने कंप्लीट इंडक्टिव मेथड को एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो इसका आंसर 29 का हो जाता है 4th पैसेज सी का, पैराग्राफ सी का, सॉरी। अब हम देखते हैं पैराग्राफ डी में। पैराग्राफ डी में ये देखो, यहाँ पे कंप्लीट पढ़ ही लेते हैं हम। देयर इज नो सच थिंग एज एन अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन। एवरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी मेक इज अ फंक्शन ऑफ वट वी हैव सीन और अदरवाइज एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट. All scientific work of an experimental or exploratory nature starts with some expectation about the outcome. This expectation is a hypothesis. Hypothesis provides the initiative and incentive for the inquiry and influence the method. अब ये देखो, जब हम ये पढ़ रहे थे यहाँ पे कि और कहाँ इंडक्टिव दिया गया, तो ये हमने देखा था हाइपोथेसिस। एक ये यहाँ पे दिया है और एक ये यहाँ दिया है। द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या फिर द रोल ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। हाइपोथेसिस प्रोवाइड द इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव फॉर द इंक्वायरी एंड इन्फ्लुएंस द मूड। अब ये इन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। इन्होंने ये तो नहीं बताया ना यहाँ पे कि टेस्टिंग कर रहे हैं हम हाइपोथेसिस की, तो कोई टेस्टिंग नहीं हुई है यहाँ पे। रोल क्या है हाइपोथेसिस का साइंटिफिक रिसर्च में, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं पैराग्राफ ई। पैराग्राफ ई का हम पहले देख लेते हैं आंसर क्या है। ये देखो, द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो इन्होंने हमें पैराग्राफ डी में हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, अब उसको टेस्ट करेंगे ये ई में, ये हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो, hypotheses arise by guesswork or by inspiration, but having been formulated they can and must be tested rigorously. राइट? हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं? गैस वर्क हो सकते हैं, और किसी इंस्पिरेशन से हम इनको इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हाइपोथेसिस बन जाता है, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी और अच्छे से टेस्ट करना चाहिए। सो बिल्कुल सामने अपना आंसर दे रखा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ एफ की। पैराग्राफ एफ का आंसर क्या है? 5th, एंटिसिपेटिंग रिजल्ट बिफोर डाटा इज कलेक्टेड। यहाँ पे देखो, इन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये सोच लेते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे पहले से ही एंटिसिपेट कर लेना। अब देखते हैं ये कहाँ दिया गया अपने एफ में। सो डोंट वरी इफ यू हैव सम आइडिया ऑफ what your results will tell you before you even begin to collect data. बिल्कुल यूं का यूं लिख रखा है देखो। अगर तुम्हें रिजल्ट का कुछ आइडिया है, कब? तब तक तुमने मतलब कि डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट भी नहीं किया, तुम्हें रिजल्ट का आइडिया है। यहाँ पे एंटिसिपेट का मतलब यही होता है कि आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो। राइट? अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले पे, जो कि है पैराग्राफ जी का आंसर है हमें 6th।
हाउ रिसर्च इज डन एंड हाउ इट इज रिपोर्टेड। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यहाँ पे देखो, बस तो ये पढ़ सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, अपने यहाँ पे देखते हैं। From this point of view, scientific method may more usually be thought of as a way of writing up research rather than a way of carrying it out। तो ये क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक मेथड, इसको क्या सोचा जाता है, वे ऑफ राइटिंग अप रिसर्च, वे ऑफ राइटिंग अप रिसर्च इसको सोचा जाता है रादर के वे ऑफ कैरिंग इट आउट। और यही थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में हमें यहाँ दिया गया है, हाउ रिसर्च इज डन एंड हाउ इट इज़ रिपोर्टेड। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 40 एक साथ कर लेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कोई आपको डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।